दोस्तों आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन वेट लॉस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। और उन सारे वीडियोस में जो एक चीज़ कॉमन है दोस्तों, वो है आपका प्रोटीन इनटेक। सारे वीडियोस में आप देखोगे कि प्रोटीन को, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है अपार्ट फ्रॉम अदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड गुड हेल्दी फैट्स। ना एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रोटीन, जो एक्चुअली एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वो काफ़ी एसेंशियल है। आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो या ना करो, प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है कितना प्रोटीन हमें चाहिए, हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड। जनरल रूल ऑफ थंब देखोगे दोस्तों, तो आपको अराउंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यानी अगर आपका वेट है 70 kgs तो आपका अराउंड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। ना ये उन लोगों के लिए है जो इतने एक्टिव नहीं है, या जो जिम नहीं जाते, या जो कुछ वर्कआउट नहीं करते, जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन जिन लोगों की लाइफस्टाइल एक्टिव है, जो लोग जिम जाते हैं या घर पे कुछ वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के लिए आपने पढ़ा होगा कि उन लोगों को चाहिए अराउंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ देयर बॉडी वेट, अनलाइक केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। लेकिन दोस्तों ये एक जनरल रूल है, क्या वो सबको अप्लाई होगा? शायद हाँ, शायद नहीं। फॉर मी एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर इंडिविजुअल गोल। अगर आपका गोल है फैट लॉस तो शायद आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होगा। अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग, मसल गेनिंग का गोल है, तो शायद रिलेटिवली आपका प्रोटीन रिक्वायर कम होगा, क्योंकि उस केस में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की भी ज़रूरत होगी टू गेन दैट मसल मास। सो इट डिपेंड्स कि आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हो फॉर फैट लॉस, या आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे हो टू गेन योर मसल मास। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, कटिंग मोड में हो, तो एज पर रिसर्च आपको लगेगा अराउंड 0.8 to 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। और अगर आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे हो फॉर गेनिंग योर मसल मास, तो आपको लगभग लगेगा 0.5 to 0.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। ना ऑफ कोर्स फूड के थ्रू बहुत लोगों को उनका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो उस केस में हम डिपेंड रहते हैं या हम परचेस करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट, जो कि एक्चुअली एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है। मिल्क से बनाया जाता है वे प्रोटीन। अभी तो खैर दोस्तों जिम बंद है, बट जब भी जिम चालू थी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग अपना वर्कआउट खत्म होने के बाद में तुरंत अपना प्रोटीन शेक ले लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो एनाबॉलिक विंडो है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, वो ओनली 20 मिनट्स या 15 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर की है। बट जो भी रिसर्च हुई है दोस्तों, उसके हिसाब से वो जो एनाबॉलिक विंडो है, जिसमें आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है फॉर टिश्यू रिपेयर, जिससे आपका मसल्स और ग्रो होगा, बिग लगेगा, राइट। तो वो जो विंडो है वो एक्चुअली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, वो 30 मिनट्स में ख़त्म नहीं होता है। तो एक्चुअली में अगर आप घर जाओगे, आपका स्नान वगैरह सब ख़त्म करने के बाद में वो प्रोटीन शेक लोगे, तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो आपको 15 मिनट में आपका प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अराउंड 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर लोगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ दोस्तों, हमने बात की कि कितना प्रोटीन हमें लगेगा, बट क्या वो सारा प्रोटीन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सच्ची में हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर डाइजेस्ट हुआ तो ही वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, तो ही वो हमारे सेल्स टिश्यूज तक जाएगा, और तो ही हमारे मसल्स ग्रो होंगे। तो सो द रियल क्वेश्चन इज़ कि जो 30 ग्राम्स या 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो हमें वे प्रोटीन शेक से हमें मिल रहा है पोस्ट अवर वर्कआउट, क्या वो सारा प्रोटीन यूज़ हो रहा है फॉर अवर मसल ग्रोथ? शायद हाँ, शायद नहीं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो डिपेंड करता है हर एक के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हर एक के मसल मैच्योरिटी के ऊपर। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो सारा प्रोटीन हम ले रहे हैं वो क्या वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहा है, वरना वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर हार्ड एंड मनी जो हम प्रोटीन शेक्स में डाल रहे हैं। तो दोस्तों जो रिसर्च हुई थे उसके हिसाब से अराउंड 1.5 आवर्स लगते हैं वो वे प्रोटीन को हमारे गट के थ्रू पास होके सेल्स तक, टिश्यूज़ तक पहुँचने के लिए, यानी प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने के लिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों द मैक्सिमम रेट एट विच वे प्रोटीन कैन बी एब्जॉर्ब्ड, वो है अराउंड 8 to 10 ग्राम्स पर आवर ओनली। अगर आप आपके वर्कआउट के बाद में वो 30 ग्राम का स्कूप, जिसमें अराउंड 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो सकता है या 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्या टाइप ऑफ पे प्रोटीन ले रहे हो, कौन सा ब्रांड है, राइट। बट लगभग अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा। तो वो सारा प्रोटीन क्या एक्चुअली आप अब्जॉर्ब कर पा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों सिचुएशन को समझते हैं, और ये सिचुएशन वेरी करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
तो शायद आपको आपके वर्कआउट के बाद में लगेगा 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ताकि आपके मसल्स अच्छे से रिपेयर हो और ग्रो हो। बट क्या आप वो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? शायद हाँ, शायद नहीं। तो क्या करना चाहिए आप? ये 4 मेथड्स हैं मेरे पास जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाता हूँ क्या नहीं सारा प्रोटीन जो मैं लेता हूँ थ्रू माय प्रोटीन शेक। इसलिए मैं हर एक वीक अपना जो प्रोटीन इनटेक या वे प्रोटीन लेने का जो मेथड है वो चेंज करता हूँ और जज करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा बेस्ट है। बट अगेन आई डोंट स्टिक टू वन, आई कीप ऑन चेंजिंग। जब आप अपना पैटर्न चेंज करोगे दोस्तों, तो ही आपको मालूम पड़ेगा, तो ही आपको बॉडी जो है वो इंडिकेट करेगी कौन सा मेथड आपके लिए सही काम कर रहा है। तो पहला मेथड है दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स ब्रेक डाउन करने के लिए इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगेंगे। नाउ इन दिस केस प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए यानी ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लगेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको प्रोटीएसेस भी बोलते हैं, प्रोटीएसेस एंजाइम्स। तो वो अगर इनफ हमारे बॉडी में है, हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर पा रही है, तो हम अपना 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, वो ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स और वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम आपके बॉडी में नहीं है, इनफ आपके पैनक्रियाज, आपकी बॉडी इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो आप वो पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और वो एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोटीन जो है वो वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर आपको प्रोटीन फैट का प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रोटीन शेक लेने के बाद में ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है, सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आप जो प्रोटीन खा रहे हो वो पूरा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है दोस्तों? उसके लिए सोल्यूशन है कि आप ऐसा वे प्रोटीन ऑप्ट करो जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑलरेडी मौजूद हो, या आप डाइजेस्टिव एंजाइम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, या थर्ड ऑप्शन है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो है फूड के थ्रू इनफ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स लेना। आप पपैया खा सकते हो फ्रूट, या पाइनएप्पल खा सकते हो, दोनों में होते हैं प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स जो आपके प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। ना आपने प्रोबायोटिक ये वर्ड भी सुना होगा जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन प्रोबायोटिक और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो दोनों डिफरेंट है। प्रोबायोटिक जो है वो होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक को मिक्स ना करें, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, बट दोनों इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। सेकंड मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो वो है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 30 ग्राम्स ऑफ स्कूप आफ्टर योर वर्कआउट, यू कैन एक्चुअली स्प्लिट इट। आप 15 ग्राम्स आधा स्कूप ले सकते हो आपके वर्कआउट के बाद में, और आधा स्कूप आप थोड़ी देर के बाद में या ड्यूरिंग लंच या इवनिंग में ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप इंश्योर कर रहे हो कि आप जो 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पोस्ट योर वर्कआउट ले रहे हो, वो सारा 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल रहा है, प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो रहा है। और बहुत लोगों के लिए आई वुड से कि 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पोस्ट योर वर्कआउट इज़ इनफ फॉर मसल बिल्डिंग। अगर आप एक बॉडी बिल्डर हो तो शायद आपको 25 ग्राम तक लग सकता है, बट आई थिंक 15 ग्राम आफ्टर योर वर्कआउट शुड बी इनफ। थर्ड मेथड जो आप फॉलो कर सकते हो वो है आप स्लो डाउन कर सकते हो वे का ट्रांजिट टाइम। आप वे प्रोटीन के पाउडर को मिक्स कीजिए ओटमील के साथ में, या कोई शेक बना लीजिए जिसमें फाइबर भी मौजूद हो या गुड हेल्दी फैट्स भी मौजूद हो। उससे क्या होगा कि आपका जो वे प्रोटीन है वो स्लोली डाइजेस्ट होगा, स्लोली ब्रेक डाउन होगा और आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो इंक्रीज होगा। तो उस केस में आप सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाओगे प्रॉपरली। फोर्थ मेथड है दोस्तों, आप स्प्लिट कीजिए आपका वे प्रोटीन प्री और पोस्ट वर्कआउट में। 15 ग्राम लीजिए अराउंड 1 आवर बिफोर योर वर्कआउट, और 15 ग्राम यानी हाफ स्कूप लीजिए आफ्टर योर वर्कआउट। आपको प्रोटीन की ज़रूरत है बिफोर योर वर्कआउट ऑल्सो, ताकि आप जब भी वर्कआउट करो अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो तो बॉडी टैप करेगी, ब्रेक करेगी आपके मसल्स को फॉर एनर्जी ड्यूरिंग योर वर्कआउट। लेकिन अगर इनफ प्रोटीन होगा आपके मसल्स में तब उस वक्त तो बॉडी मसल्स को टैप नहीं करेगी, बॉडी ब्रेक करेगी फैट को, तो अल्टीमेटली आप फैट लॉस करोगे। तो ये सारे मेथड्स है दोस्तों जो आप फॉलो कर सकते हो वीक बाय वीक, हर एक वीक, और फिर देख सकते हो कि कौन सा मेथड आपको प्रॉपर्ली सूट हो रहा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप वे प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं। आपका जो प्रोटीन फैट्स है वो कम होंगे, आपका जो स्टमक में क्रैम्प होता है वो भी कम हो जाएगा,
और जो मेथड आपको बेस्ट सूट करेगा वो आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, वो लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वो जरूर पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का जरूर ट्राई करूंगा। दिस इज श्याम सावंत फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आई विल सी यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।